कभी आपने सोचा है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो हकीकत का एक ऐसा रूप होती है जो आपके दिल में खौफ की जड़ें बिठा देती हैं। आज लाहक कहानी में हम आपको एक ऐसी ही उर्दू हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी दास्तान जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको रातों को सोने नहीं देगी। ये कहानी है एक वीरान हवेली की, जहां हर साए में एक राज छुपा है और हर खामोशी में एक चीख दबक कर बैठी है। आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए? रात का पिछला पहर था जब शहर की चहल पहल थम चुकी थी और गलियों में सिर्फ आवारा कुत्तों की भौंकने की आवाजें गूंज रही थी। मैं अमार अपने 3 दोस्तों सारा, अली और फातिमा के साथ एक पुरानी खस्ता हाल हवेली के सामने खड़ा था। यह हवेली हमारे आबाई गांव से कुछ फासले पर एक वीरान और घने जंगल के किनारे पर वाक़ थी। हमारे बुजुर्ग उसे काली हवेली कहते थे और उसके बारे में बेशुमार खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि उस हवेली में एक असीब का बसीरा है, एक ऐसी रूह जो किसी को भी चैन से रहने नहीं देती। हम चारों यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे और एडवेंचर के शौकीन। हमने कई बार भूत प्रेत की कहानियां सुनी थी, फिल्में देखी थी, लेकिन कभी खुद किसी माफाकुल फितरत तजुर्बे से नहीं गुजरे थे। यह हवेली हमारे लिए चैलेंज थी, एक ऐसी जगह जहां हम अपने डर का सामना करना चाहते थे। अली ने अपनी टार्च की रोशनी हवेली के बुसीदा दरवाजे पर डाली। लकड़ी का वो भारी दरवाजा सदियों पुराना लग रहा था। उस पर जगह जगह काई जमी हुई थी और उसमें से एक अजीब सी सरांद आ रही थी। यकीन है हम ये कर रहे हैं, फातिमा ने सरगोशी की। इसकी आवाज में हल्की सी कपकपी थी। वो हम सबसे ज्यादा हसास थी और खौफनाक चीजों से जल्द मुतासिर हो जाती थी। डर गई फातिमा, सारा ने हंसते हुए कहा। लेकिन इसकी हंसी में भी एक मसनूईपन था। सारा हमेशा से बहादुर बनने की कोशिश करती थी, मगर उसकी आंखों में झलकता खौफ साफ दिखाई दे रहा था। डरने की बात है, अली ने अपने कंधे अचकाए। ये सब कहानियां होती हैं बस। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवेली की तरफ से आने वाली ठंडी हवा मेरे पूरे वजूद को हिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी कुव्वत हमें अंदर आने से रोक रही हो। हमने दरवाजे को धक्का दिया तो वो एक कराती हुई आवाज के साथ खुल गया। अंदर घप अंधेरा था और हवा में मट्टी और सलन की मिली जुली बू फैली हुई थी। अली ने अपनी टॉर्च ऑन की और हम एक वसी और अरीज दालान में दाखिल हुए। दालान की छत बहुत ऊंची थी और उस पर जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुका था और उन पर अजीबोगरीब निशानात बने हुए थे। वाओ, ये तो किसी हॉरर फिल्म का सेट लग रहा है, सारा ने कहा। हमने दालान अबूर किया और एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। कमरे में पुराने फर्नीचर के ढांचे पड़े थे जिन पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। एक पुराना झोला एक कोने में पड़ा था जो हवा के हल्के से झोंके से भी धीमी आवाज में झूलने लगता था। हम यहां रात गुजारने वाले हैं, फातिमा ने पूछा। हाँ, यही तो प्लान था, अली ने जवाब दिया। हमें यह साबित करना है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैंने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर चीज पुराने वक्तों की याद दिला रही थी। अचानक मुझे एक कोने में एक पुराना आईना दिखाई दिया। उसका फ्रेम लकड़ी का था और उस पर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। मैं आईने के करीब गया और अपनी टार्च की रोशनी उस पर डाली। आईना गिर्द आलूद था, लेकिन उसके अंदर से एक अजीब सी चमक निकाल रही थी। जब मैंने उसमें अपना चेहरा देखा तो मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा
सिर्फ खाली दीवार और अंधेरा था। क्या हुआ अमार? सारा ने पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही, मैंने कहा, मगर मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। हमने कमरे के बीच में अपनी स्लीपिंग बैग्स बिछाए और टॉर्च की रोशनी में अपने बैग से खाने पीने की चीजें निकाली। हमने कुछ देर हंसी मजाक किया, मगर हवेली की खामोशी और उसकी फिजा में फैली हुई पुरस्रारियत हम पर हावी होती जा रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। बाहर चांद की मध्यम रोशनी दरख्तों के साए को मजीद खौफनाक बना रही थी। अचानक हमें ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! हम चारों एकदम खामोश हो गए। वो, फातिमा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। शायद कोई चूहा या बिल्ली होगी, अली ने कहा, मगर उसकी आवाज में भी यकीन नहीं था। थोड़ी देर बाद हमें सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कदमों की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत एहतियात से चल रहा हो। खट खट खट। यकीनन कोई जानवर नहीं है। सारा ने सरगोशी की। अली ने अपनी टॉर्च पकड़ी और हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हम सब उसके पीछे थे। सीढ़ियां लकड़ी की थी और उन पर चढ़ते हुए चरचराहट की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी। ऊपर की मंजिल पर कई कमरे थे, जिनके दरवाजे खुले हुए थे। पहले कमरे में दाखिल होते ही हमें एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू किसी पुराने अतर की थी, मगर उसमें एक सरांत भी शामिल थी। कमरे के बीच में एक पुराना पलंग पड़ा था, जिस पर एक बोसीदा चादर पड़ी थी। पलंग के साथ एक लकड़ी की अलमारी थी, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। यहाँ कोई रहता था, फातिमा ने कहा। अली ने अलमारी का दरवाजा खोला तो अंदर कुछ पुराने कपड़े लटके हुए थे। इन कपड़ों से भी वही अजीब सी खुशबू आ रही थी। अचानक अलमारी के अंदर से एक धीमी सी सरगोशी सुनाई दी। मत छू। हम चारों उछल पड़े और पीछे हट गए। किसकी आवाज थी ये? सारा ने घबरा कर पूछा। शायद मेरा वहम था, अली ने कहा, मगर उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। हम उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़े। ये कमरा ज्यादा तारीक था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, हमें महसूस हुआ कि कमरे का दर्जाए हरारत अचानक गिर गया है। हमारी सांसों से धुआं निकलने लगा। कमरे के बीच में एक पुरानी गड़िया पड़ी थी। उसकी आंखें शीशे की थी और वो हमें घूर रही थी। ये गुड़िया तो बहुत डरावनी है, फातिमा ने कहा। मैंने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, मगर जैसे ही मेरा हाथ उसके करीब गया, गुड़िया की आंखों से एक सुर्ख रोशनी निकली और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि हमारे कानों में दर्द होने लगा। हाँ हाँ हाँ, तुम सब मर जाओगे। हमें गुड़िया को वहीं फेंका और चीखते हुए कमरे से बाहर भागे। हम सीढ़ियां उतरकर नीचे दालान में आ गए और एक दूसरे से लिपट कर खड़े हो गए। हमारे दिल धक धक कर रहे थे और सांसें उखड़ रही थी। ये सब था, सारा ने रोते हुए पूछा। मैंने कहा था ये जगह ठीक नहीं है, फातिमा ने कहा। अली का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी बहादुरी का सारा भरम टूट चुका था। हमें यहां से निकलना होगा, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मगर जब हमने दरवाजे की तरफ देखा तो वो बंद था। हमने उसे खोलने की कोशिश की, मगर वो टुस्से मिस नहीं हुआ, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। हम फंस गए हैं, मैंने कहा। अचानक दालान में लगी हुई पुरानी घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया। डंग डंग डंग। हर डंग के साथ हमारी रूह कांप रही थी। जब आखिरी डंग बजा तो हवेली के अंदर एक जोरदार चीख गूंजी। ये चीख किसी औरत की थी, बहुत दिलखराश और खौफनाक। चीख के बाद एक मुकम्मल खामोशी छा गई। इतनी गहरी खामोशी कि हम अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। फिर हमें एक धीमी सी सरगोशी सुनाई दी। तुम सब मेरे हो।
दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, जैसे कोई हमारे इर्द गिर्द घूम रहा हो। हमने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अली ने अपनी टार्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, मगर हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक दलान के एक कोने में एक साया नमूदार हुआ। ये साया धीरे धीरे बड़ा होता गया और एक औरत की शक्ल इख्तियार कर गया। वो औरत सफेद लिबास में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थी। उसका चेहरा खौफनाक हद तक बिगड़ा हुआ था, जैसे उसे किसी ने जिंदा जला दिया हो। तुम यहां कर रहे हो? औरत ने एक सर्द और खौफनाक आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो हमारे दिलों को चीर रहा था। हम बस रास्ता भटक गए थे, अली ने हकलाते हुए कहा। औरत ने एक खौफनाक हंसी। रास्ता भटक गए थे? नहीं, तुम सबको यहां बुलाया गया है। मेरी सिसकती रूह ने तुम्हें यहां खींचा है। उसकी आवाज के साथ ही हवेली की दीवारों पर खून के निशानात नमूदार होने लगे। फर्श पर खून के धब्बे फैलने लगे। हमें महसूस हुआ जैसे हवेली की हर ईंट से चीखों की आवाजें आ रही हैं। ये कौन हो तुम? सारा ने हिम्मत करके पूछा। औरत की आंखों में एक लम्हे के लिए गम की लहर दौड़ी। मैं इस हवेली की बदकिस्मत मालकन हूं। मेरा नाम जुबैदा था। मुझे यहां जिंदा जला दिया गया था। मेरे शोहर ने अपने भाई के साथ मिलकर मेरी जायदाद के लिए। उसकी आवाज में दर्द बढ़ता गया। मैं इस हवेली में कैद हूं। मेरी रूह को सुकून नहीं मिलता जब तक मैं अपने कातिलों से बदला ना ले लूं। और तुम सब मेरे बदले का हिस्सा बनोगे। ज़ुबैदा की रूह तेजी से हमारी तरफ बढ़ी। उसके जिस्म से एक ठंडक निकाल रही थी जो हमें मुंजमिद कर रही थी। हमने भागने की कोशिश की, मगर हमारे पांव जमीन से चिपक चुके थे। हम हिल भी नहीं पा रहे थे। ज़ुबैदा ने अपना हाथ बढ़ाया और अली के गले को पकड़ लिया। अली चीखा। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर हम बेबस थे। अली, हमने चीखा। ज़ुबैदा ने अली को हवा में उठा लिया और एक झटके से उसकी गर्दन तोड़ दी। अली का बेजान जिस्म फर्श पर गिरा। उसकी आंखें खुली हुई थी और उनमें खौफ जमा हुआ था। हम तीनों की चीखें निकाल गईं। हमने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरते देखा था। ज़ुबैदा की आंखों में एक शैतानी चमक थी। अब तुम्हारी पारी है। वो सारा की तरफ बढ़ी। सारा ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो भी अली की तरह बेबस थी। ज़ुबैदा ने उसे छुआ तो सारा के जिस्म पर नील पड़ने लगे। उसकी जिल्द जलने लगी। सारा की चीखें हवेली में गूंजने लगी। चंद ही लम्हों में सारा का जिस्म भी बेजान होकर फर्श पर गिर गया। अब सिर्फ मैं और फातिमा बचे थे। हम एक दूसरे से लिपटे हुए थे। हमारी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। हमें कुछ करना होगा, मैंने फातिमा से कहा। हमें यहां से निकालना होगा। मुझे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने एक बार बताया था कि उस हवेली में एक पुरानी किताब है जिसमें आसिफ को भगाने का तरीका लिखा है। वो किताब हवेली के तह खाने में छुपी हुई थी। तह खाना, मैंने फातिमा से कहा। हमें तह खाने में जाना होगा। वहां एक किताब है जो हमें बचा सकती है। फातिमा ने खौफजदा नजरों से मुझे देखा, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। ज़ुबैदा की रूह हमारी तरफ बढ़ रही थी। हमने दालान के एक कोने में एक छुपा हुआ दरवाजा देखा जो तह खाने की तरफ जाता था। हम तेजी से उस तरफ भागे और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। तह खाना तारीक और तंग था। हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम सीढ़ियां उतरते हुए नीचे गए। तह खाने में पुराने संदूक और टूटा फूटा सामान पड़ा था। मैंने अपनी टार्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई।
हमें एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। मैंने उसे खोला तो अंदर किताबों का ढेर था। मैंने जल्दी जल्दी किताबें देखना शुरू की। आखिरकार मुझे एक पुरानी पोसीदा किताब मिली जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। मैंने किताब खोली और उसके सफ़हात पलटना शुरू किए। किताब में अजीबो गरीब तावीज़ और दुआएं लिखी हुई थी। अचानक मुझे एक सफ़े पर ज़बीदा का नाम दिखाई दिया। इस सफ़े पर लिखा था कि ज़बेदा की रूह को सुकून तब मिलेगा जब उसके कातलों का नाम लेकर उसे इंसाफ दिलाया जाएगा। फातिमा, मुझे मिल गया, मैंने कहा। हमें उसके कातलों का नाम लेना होगा। मैंने किताब में लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया। ए ज़बीदा की रूह, तुझे सुकून तब मिलेगा जब तेरे कातिल तेरे शोहर अहमद और उसके भाई कासिम को उनके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। जैसे ही मैंने ये अल्फाज पढ़े, हवेली में एक ज़ोरदार गरज सुनाई दी। तहखाने की दीवारें हिलने लगी। ज़बेदा की रूह तहखाने में नमूदार हुई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? हमें सब मालूम है ज़बेदा, मैंने कहा। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। ज़बीदा की रूह चीखी, नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं इन सबको मार डालूंगी। मगर जैसे ही मैंने किताब में लिखी हुई दुआ पढ़ना शुरू की, ज़बीदा की रूह कमज़ोर पड़ने लगी। उसका जिस्म धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी चीखें धीमी पड़ने लगीं। तुम्हें सुकून मिलेगा ज़बीदा, फातिमा ने रोते हुए कहा। आखिरकार ज़बीदा की रूह मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। तहखाने में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब कोई खौफ नहीं था, सिर्फ सुकून था। हम आहिस्ता आहिस्ता तहखाने से बाहर निकले। हवेली की फ़ज़ा बदल चुकी थी। अब वहाँ कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक उदास खामोशी थी। हमने हवेली के दरवाजे की तरफ देखा तो वो खुला हुआ था। हम हवेली से बाहर निकले और गांव की तरफ भागे। सूरज निकलने वाला था और आसमान पर रोशनी फैल रही थी। हमने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। वो अब भी वीरान खड़ी थी, मगर उसके अंदर से अब कोई खौफ नहीं आ रहा था। हम गांव पहुंचे और बुजुर्गों को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने हमारी बात पर यकीन किया और कहा कि ज़बैदा की रूह को आखिरकार सुकून मिल गया है। उसके बाद हमने पुलिस को इत्तला दी और अहमद और कासिम के खिलाफ तहकीकात शुरू हुई। कुछ दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा मिली। हमने उस दिन के बाद कभी किसी वीरान हवेली में जाने का नहीं सोचा। वो रात हमारे लिए एक सबक थी, एक ऐसा सबक जो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हर साया बेजान होता है। लाहक कहानी में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और रातों को अकेले बाहर मत निकलिएगा।